नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। हम आज चर्चा करने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते रिश्तों से तिलमिलाते पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो भारत में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, जो अब तक जंग में कई बार मुंहतोड़ जवाब पा चुका है, लेकिन गीधड़ बक्की देने से बाज नहीं आता है। यही नहीं, उसके अफगानिस्तान से भी रिश्ते ठीक नहीं है और हमने हाल फिलहाल में देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अफगानिस्तान नजर आया था। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धमकी दे दी है। धमकी क्या कुछ दी गई है उसके बारे में भी चलिए आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सरकार का तख्ता पलट करने की धमकी दे दी है। एक ऐसी सरकार जहां पर वो खुद मजबूती के साथ नहीं है, वो कह रही है कि दूसरे देश में वो तख्ता पलट कर देगी। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के नेताओं के संपर्क में है। उन्हें पाकिस्तान में पनाह देने की पेशकश की जा रही है ताकि वो इस्लामाबाद में रह करके अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सके। अब पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अफगानिस्तान पर टीटीपी शह देती रहती है। ये उसके आरोप है, ये पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए हैं और इस आरोपों की वजह क्या है वो जानिए। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के बीच डूरंड लाइन को लेकर के विवाद चल रहा है। अफगानिस्तान डूरंड लाइन को नहीं मानता है। कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान ने एक देश का नया नक्शा जारी कर दिया था। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को भी अफगानिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया था। हालांकि ये पुरानी आदत है इस देश की। अभी कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी चैनल पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि आखिरकार ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या था। जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा, वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखें और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे। तो सुना आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को किस तरीके से खौफ सता रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि भारत कभी भी उन पर हमला कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान ने भारत को लेकर के खास दावा भी किया है। अब ये क्या है खास दावा, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान की ओर से दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि भारत उन पर हमला नहीं करेगा। यानी इनकी जो बातें हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट समझ में आती है। एक तरफ उनके देश के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, वो ये मानते हैं कि कभी भी हम पर हमला हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ नेता ये कहते हैं कि हम पर हमला नहीं होगा। उसके पीछे की वजह क्या है वो आपको बताती हूँ। पाकिस्तान का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा है और राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत उन पर हमला नहीं करेगा। और यही वजह है कि ये जो आत्मविश्वास वाली छवि है वो लेकर के चलता है, क्योंकि उन्हें ट्रंप की तरफ से ऐसा कहा गया है, ऐसा उनका दावा है। अब आपको बताते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते किस तरीके से हैं, उसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के इन्हीं रिश्तों की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ नजर आता है। भारत से अफगानिस्तान को गेहूं, दवाएं और दूसरे जरूरी जो सामान है वो सप्लाई किए जाते हैं, जबकि अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के लिए सामानों के निर्यात के लिए भारत एक प्रमुख मार्ग है। खबरों के मुताबिक अफगान एयरलाइंस ने माल भाड़ा भी कम कर दिया है, जबकि अफगानिस्तान से भारत को ड्राई फ्रूट्स और कारपेट निर्यात होता है। वहां के कारपेट को लेकर के बड़ी चर्चा होती है, ड्राई फ्रूट्स को लेकर के बड़ी चर्चा होती है और अफगानिस्तान से भारत को ये सब कुछ निर्यात किया जाता है। पाकिस्तान का भारत को लेकर के खौफ और अफगानिस्तान को दी गई धमकी, खास बात यह है कि जो देश खुद राजनीतिक रूप से अस्थिर नजर आता है, स्थिर नहीं है, वहां सेना ही आए दिन सरकार बदल देती है। अब वर्तमान प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधानमंत्री बनते वहां पर देर नहीं लगती है। वो देश दूसरे मुल्क को तख्ता पलट की धमकी दे रहा है, अपने आप में यह हास्यास्पद हो जाता है। अब इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार आज का सवाल क्या है। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमका पाएगा। यह सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमका पाएगा, और क्या पाकिस्तान को भारत अफगान दोस्ती से डर लग रहा है, वो परेशान है। सवाल यह भी है कि क्या यूएस से करीबी की वजह से पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों को धमका रहा है।
तो ये सबसे बड़े सवाल है जिस पर हम चर्चा भी करेंगे और साथ ही समझेंगे कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान बार बार इस तरीके के बयान देते रहता है। कौन कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, चलिए सीधे सीधे आपकी तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ेंगे कर्नल संजीव मलिक और साथ ही हमारे कर्नल दिनेश नैन भी होंगे, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पीओ के एक्टिविस्ट हैं, लंदन से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, और उजमा करदार जो कि नेता है पीएमएलएन की, वो भी हमारे साथ होंगी। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्नल दिनेश नैन के साथ। कर्नल, जरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है, ख्वाजा आसिफ डर सताते हैं कि कभी भी हमला उन पर हो जाएगा, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि उन्हें पूरी तरीके से जो भरोसा है वो ट्रंप पर है और ट्रंप उन्हें बचा लेंगे, भारत उन पर हमला नहीं करेगा। तो ये अपने बयानों पर नहीं टिकते, अब इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अफगानिस्तान को भी ये धमकी दे रहे हैं। देखिए, वो कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोचती रहती है। तो इनको समझ में अब ये नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान को, यानी पठान जो है अफगानिस्तान के, तालिबान जो है उसको ये डील कैसे करें। भारत का तो ये लोग हर दूसरे दिन ही बोलते रहते हैं कभी अटैक करेगा कभी नहीं करेगा। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका इनको क्या मदद करेगा? जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक क्या जेलेंस्की को मदद की है? क्या यूक्रेन में कुछ कर पाया जेलेंस्की? क्या बल्कि चुपचाप से रशिया को बोला है कि ठोको इनको, पहुंच जाओ डिप्रो नदी तक, कीव को बर्बाद कर दो, जितना ले सकते हो जमीन ले लो, फिर बाद में शांति समझौता करेंगे। अब वही चीज देखिए यहाँ पे हो रही है। मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने अभी अभी अमेरिका को 2 पोर्ट दिए हैं। एक पोर्ट का नाम है ओरमारा और दूसरे पोर्ट का नाम है जिवानी। यानी ये दोनों पोर्ट बलूचिस्तान में हैं। ये बिल्कुल नजदीक है ग्वादर पोर्ट के। यहां से अमेरिका चीन की जो भी मूवमेंट है एनर्जी की बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। लाजिम सी बात है कि चीन काफी नाराज हुआ है इस बात से, और जो चाहता है अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर से जितना भी रेयर मिनरल अर्थ है वो इन पोर्ट्स के माध्यम से एक तो वो ले जाए। दूसरा, ईरान को यहां से अमेरिका जो है वो दबा सकता है। तीसरा, इनका जो नूर खान एयरबेस है और शमसी एयरबेस है चुपचाप से ही अमेरिका को देती है। चौथा, इन लोगों को मीटिंग भी तुर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर जाके वहां पे मीटिंग फेल हुई, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से तालिबान ने टीटीपी के माध्यम से कह लो या अपने आप कह लो, एक तो तालिबान जो अफगानिस्तान तालिबान है, अफगानिस्तान तालिबान, उसने अपने पूरे आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स T-72 पुराने रशिया वाले, सब कुछ डूरन लाइन पे लगा दिया है। उधर से दूसरी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चर्चा भी की थी कि डूरन लाइन को लेकर के किस तरीके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो डर वाली स्थिति में रहता है और उसकी वजह भी है। कर्नल संजीव उसकी वजह अच्छे से समझा पाएंगे कि डूरन लाइन को लेकर के पीओके से जिस तरीके से भारत की तरफ से बार बार बयान जाते हैं और डूरन लाइन विवाद जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चलता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस डूरन लाइन को लेकर के डरा हुआ बैठा हुआ, सहमा हुआ बैठा हुआ है और इस तरीके के बयान देता है कि वो अफगानिस्तान में तख्ता पलट करवा देगा। मीनाक्षी जी, सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। देखिए, तालिबान का साफ साफ कहना है, दोहा जो मीटिंग हुई थी, दोहा में इनकी जो फेल हुई थी, उसके अंदर पाकिस्तान ने एक सेंटेंस इंक्लूड किया था कि फ्रेंडली कंट्रीज बॉर्डर विद द फ्रेंडली कंट्रीज। जैसे ये बात तालिबान को पता चली थी, उसने इमीडिएटली बैकआउट किया और उसको बोला ये लाइन मिटाइए, और वहां पर के दोहा के अंदर कतर के ऑफिशियल्स ने लाइन को मिटाया। अभी टर्की में भी आके पाकिस्तान का यही रोना है कि देखिए ये तालिबान जो है ये ड्यूरन लाइन को माने, वो साफ साफ उसने मना कर दिया है। उसके जो कारण है वो बहुत सारे न्यूमरस कारण है। एथनिसिटी है वहां पे, और जो लोग हैं एक दूसरे के उनके रोटी बीटी का रिश्ता है, वो आपस में बहुत कुछ शेयर करते हैं। तालिबान के जो टीटीपी के है, जिसको पैदा किया पाकिस्तान ने, उन्हीं के बीच में रहते हैं लोग, और उनको पूरा दोष देते हैं तालिबान पे कि ठीक है कुछ लोग उधर भी रहते होंगे, बिल्कुल रहते होंगे, और टीटीपी हम भी मानते हैं कि एक बहुत ही आतंकवादी संगठन है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि तालिबान को रोके। पहली बात तो वो तालिबान के पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होंगे ही नहीं। उनके छोटे छोटे फिरके भी हैं जो अलग अलग इंडिपेंडेंट काम करते हैं। वहां पे छोटी छोटी घाटियां हैं। अगर आप वहां की ज्योग्राफी देखें और वहां की जो हिल्स की जो टेरेन देखें, वहां पे ऐसी छोटी छोटी घाटियां हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंटली भी काम करती हैं।
लेकिन कहने की बात यह है कि जो आपने 2 क्वेश्चन पूछे थे, जी। वो दोनों को क्वेश्चन का मेरा कहने का मतलब मेरा आंसर हाँ में है। जो पहले आपने इंट्रोडक्शन में 2 सवाल पूछे, 2 सवाल ये पूछे क्या उसको ये धमका सकता है? हाँ, धमका तो सकता है। और डिपेंड करता है कि तालिबान धमकता है कि नहीं धमकता है। तालिबान उनके काबू में नहीं आने वाला। ये लोग गलतफहमी में हैं। और जो ये ख्वाजा साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर है, वो तो आए दिन यही बात करते रहते हैं। वो बम से लेके, आर्टिलरी से लेके, हवाई जहाज से लेके, वो हर चीज को गिराते रहते हैं, हर चीज का काम करते रहते हैं वो लोग। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के इससे संबंधित जो बात है, यस, इंडिया को भी ये धमकाते रहते हैं। हम इसका क्या, देखिए आप इस बात को समझिए मीनाक्षी, कि जब तक ये लोग पाकिस्तान के इनका हाथ है सर पर, ये लोग नाचेंगे, डांस करेंगे, अच्छी तरह खुशियां मनाएंगे। मार्च की बात है, देखिए जनवरी के अंदर पहला ट्रंप साहब का दूसरा ये शुरू हुआ था, दूसरा पार्ट 2 उनकी इनिंग्स। जनवरी से पहले ये लोग डेली रोते थे जी, इंडिया के साथ अमेरिका ने ये दोस्ती कर ली, वो गलवहियां कर ली, इंडिया के साथ यूएस ने इतना व्यापार बढ़ा लिया। और अचानक जैसे ही ऑफ सिंदूर होता है, हम अमेरिका के लिए वो काम नहीं करते हैं जो अमेरिका हमसे चाहता है, हम उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जो रिकॉग्निशन वो हमसे चाहता है। और कर्नल संजीव, यहाँ पर पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप है, कब कौन सी बात कह जाए, किस बात से पलट जाए, उनका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये कहा कि उन्होंने मध्यस्थता की, 3-4 मंचों से ऐसा कहते रहे और उसके बाद खुद अपने उस बयान से मुकर गए थे। उजमा करदार, आपके देश में चल क्या रहा है? वहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, भारत उन पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करेगा, ना भारत उनके ऊपर किसी भी तरीके से युद्ध को लेकर के आगे बढ़ेगा, वार नहीं करेगा। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। जी मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, आप लोगों ने अपनी साख पूरी दुनिया में खुद खराब कर ली है। अच्छा। आप लोगों को एक तो जो शिकस्त हुई है जो ऑपरेशन सिंदूर में, अच्छा। अब वो जो कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई है, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि ये पहलगाम तो टोटली फॉल्स फ्लैग था, कभी हुआ ही नहीं था, ये तो खुद इन्होंने करवाया। और दूसरे, इन लोगों की जो करप्शन है और जो इनकी जो नालायकी है, ये उसकी वजह से इनको शिकस्त हुई है। और पाकिस्तान को जो बहुत फतेह मिली है वो उनकी स्ट्रेटेजिक जो सुपीरियरिटी है और जो उनकी काइनेटिक सुपीरियरिटी है, ये उसके वजह से ये सब कुछ जो है वो हुआ है। क्या हुआ तो है? ये तो कांग्रेस की रिपोर्ट, आपके अपने जो लोग हैं वो उसको कोट कर रहे हैं, और आपकी हुकूमत जो है इस वक्त सख्त जो है वो अंडर फायर है। क्योंकि वो हर तरीके से फेल हो चुके हैं, ना वो अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत कर पाते हैं, ना वो अपने फोर्सेस को मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली, या कोई जो करप्शन को रोक रहे हैं। तो हर फ्रंट में, हर लिहाज, सो मच सोर के वो दुबई एयर शो में आप अंदाजा करें कि आपका जो उजमा करदार जी, मैं आपको ना एक सच का आईना दिखाती हूँ। अगर उजमा जी सुनिए, हाँ मैंने सुना, आपकी तमाम बातें सुन ली, मैं आपकी जो मानसिकता है वो भी समझ गई। उजमा करदार जी, आपने अगर एक बात को सुना होगा, देखिए ये भारत है, यहाँ पर हर इंसान से अच्छे से बात की जाती है, तमीज से बात की जाती है। मैं आपको अभी भी जी लगा करके बात कर रही हूँ जब आपने मेरे देश के बारे में इतना कुछ कह दिया। गालिब दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, मुझे लगता है आपने ये सुना होगा और आप वही कर रही हैं यहाँ पर बैठ करके। अगर आप अपने देश में हाईकोर्ट के सामने फूटते हुए बम विस्फोट को नहीं गिन पाती हैं, टीटीपी और बीएलए के हमले को नहीं गिन पाती हैं, अफगानिस्तान ने जिस तरीके से आपकी चौकियां ध्वस्त की आप उन्हें नहीं गिन पाती हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आप ये भूल जाते हो। डोनाल्ड ट्रंप के सहारे बैठे हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप की जो असलियत है वो पूरी दुनिया जानती है, कब किस बयान से पलटेंगे डोनाल्ड ट्रंप नहीं जानते, लेकिन दुनिया ये समझ गई है। यूक्रेन के साथ उन्होंने क्या किया, क्या वो कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, उसके बारे में जाकर के पढ़िएगा। कर्नल दिनेश जी, कर्नल मैं चाहती हूँ कि आप इनकी बात का जवाब दें, आप इनकी बात का जवाब दें कि इनका जो ये ख्याल अच्छा है, ये जो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि इनके देश में ये हो गया, इनके देश में ऐसा हो गया, इनके देश में दरअसल हमले हो गए, इनके देश में अफगानी घुस करके इनके सैनिकों को मार गए, इनके देश में इनके पाकिस्तान की जो सैन्य की टुकड़ियां हैं उन्हें नष्ट कर गए, जो चौक है वो नष्ट करके चले गए। आप लोगों की खसूसियत है, ये हमारी नहीं है, ये डर खौफ आप लोगों के। उस्मा जी थोड़ा सा शांति से
थोड़ा सा मेरा समय है, मुझे दीजिए, आपकी बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी। देखिए मीनाक्षी, मैं जो बात बता रहा था बेसिकली ये थी, और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन लोगों की क्या हुई और ये क्यों इनके शहबाज शरीफ ऐसी बातें कर रहे हैं। इन लोगों ने इस्तांबुल के अंदर जाकर के, और जो तुर्की के जो मध्यस्थता कर रहे थे लोग, उनके थ्रू एक संदेश पहुंचाया है अफगानिस्तान के तालिबान के पास कि अगर आपने टीटीपी के ऊपर अंकुश या कंट्रोल नहीं लगाया तो हम तख्ता पलट कर देंगे आपका। यानी दो दूसरी ताकतें हैं उनको सपोर्ट करेंगे, और उनके साथ में इन लोगों ने कुछ मीटिंग्स जो है वो तुर्की में शुरू भी कर दी हैं। तो ये है इनका असली खेल। लेकिन इनके इस बात से और तालिबान भड़क गया है। अभी कल ही क्या हुआ है मैं बताऊंगा आपको। इनके जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसके अंदर डेरा इस्माइल खान के अंदर इनकी पूरे सैनिकों की एक बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया टीटीपी ने, और उसमें बहुत लोग मारे गए हैं। उसके बाद जो इनका जो इलाका है बन्नू का इलाका, वहां पे सरेआम कंट्रोल हो गया है। पूरा टीटीपी लेके घूम रही, हथियार सब जगह कंट्रोल कर रहे हैं। पेशावर में झंडे लगा दिए टीटीपी ने, तालिबान के झंडे लग गए वहां पे कंट्रोल के। और मैं और बताऊं आपको, पंजाब में, इनके पंजाब प्रांत में पूरी की पूरी पाइपलाइन गैस की कल ही उड़ाई गई है। इनको संदेश मिल नहीं रहे हैं। ये मैडम जो है उस्मा जी, इनको मैं पूरी जी के साथ में इज्जत के साथ कहना चाहूंगा, आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल खातून हैं, आपको समझना चाहिए। भारत को छोड़ो, आप क्या सोच रहे हो भारत के बारे में। अभी ये सोचिए कि जिस प्रकार से आपके साथ में तालिबान आगे बढ़ रहा है, आपके कतर ने भी कह दिया कि डोरन लाइन कुछ नहीं है, ये फिक्सिस लाइन है। कतर भी नहीं मानता इस बात को। और अब देखिए दोनों तरफ के जो पश्तून है ना, वो कह रहे हैं कि अब तो हम अटक तक अपना राज्य बनाएंगे। तो वो तो बनेगा, लेकिन आप कह रहे हो कि भारत आप पे अटैक नहीं करेगा। हम कभी अटैक नहीं करेंगे। आप हमारे को ना उस्मा जी हमको आप सिर्फ हमारा पीओके जो है ना खाली कर दो, छोड़ दो बस। देखिए आप पंजाब में जो मर्जी झगड़ा लाओ। मैंने आपकी बात सुन ली है ना। आप अगर थोड़ा सा हिम्मत हौसला करें तो आप मेरी बात मैं समझता हूँ कि आपको तकलीफ है, पर मुझे बोलने में दीजिए। मैं समझ रहा हूँ उस्मा जी, हम लोग बहुत इज्जत करते हैं खातून की। आप यकीन मानिए भारत के लोग बहुत इज्जत करते हैं खातून की, और मैं आपसे बहस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, चलिए आप बोलिए। उजमा करदार जी एक्सेप्ट कर ले, उजमा करदार जी अगर आप उन बातों में से एक बात को भी एक्सेप्ट कर ले तो आपके देश में बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। उजमा करदार जी कार्ड जो है अब नहीं चलेगा। अब मेहरबानी करके आप उजमा करदार जी सुनिए मेरी बात उजमा जी सुनिए। आपकी बात जिसका आईना ही मैला हो उसे अपना किरदार गलत ही नजर आता है। यही आपके साथ हो रहा है। उजमा जी, आपको अपने देश की जो गलतियां हैं उन्हें स्वीकारना होगा, जो खामियां हैं उन्हें स्वीकारना होगा। उजमा करदार जी, मेरे साथ आपके देश के एक और मेहमान जुड़ गए, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। उजमा जी, बात ये है कि आप बीएनए को भी फंड करते हैं। हाँ। जितनी भी टेररिस्ट यहाँ पे अटैक्स होते हैं उसमें भारत का हाथ है। आप तो बिल्कुल एकदम शांति का कटोरा लेकर के देश में घूम रही हैं, क्या ही बताया जाए। अब डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बायस ना रहिएगा। आप सीधे सीधे हमें ये समझाने की कोशिश करिएगा कि पाकिस्तान जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि वो अफगानिस्तान में तख्ता पलट करवा देगा, ये कैसे हो पाएगा बिलाल जी? तो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वो जो आपके तेजस जो जहाज है, जो फाइटर जेट यूएई में जो एयर शो के दौरान क्रैश हुआ, मैं उस पायलट की, वो जो विंग कमांडर है नमांश सयाल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, प्रोनाउंसिएशन में गलत हूँ तो मैं माफी चाहूंगा, नमांश सयाल, उनकी फैमिली से कंडोलेंस करूंगा। लेकिन इस अफसोस के साथ कि जो आपके एयर चीफ हैं वो कल रात ही कुछ खवातीन के साथ, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा बिहेवियर क्यों किया कि तेजस गिरने के बावजूद वो डांस पार्टी में डांस करते रहे। अच्छा। और ये जो आपकी वो तेजस्वी प्रकाश है, उन्होंने ट्विटर में बाकायदा लिखा कि इधर हमारे जहाज गिर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स बुरी तरह पिट गई है। और जो अमरप्रीत सिंह है, जो इंडियन एयरफोर्स के नेवल जो चीफ है, नेवल चीफ ने जो चीफ है, वो खवातीन के साथ डांस पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं रादर देन के वो पुरानी आदत है ना। लेकिन मोहम्मद बिलाल, आप क्या तो पुरानी आदत है ना कि पुरानी वीडियोस को आप सामने लेकर के आते हैं। नहीं मोहम्मद बिलाल,
मोहम्मद जिस तरह बिलाल, कहते हैं ना, हम उसमें भी मोहम्मद करते हैं। बिलाल, मैं आपको बोलने से नहीं हम रोक भी रही हूँ, आपकी कदर मैं करते आपसे हैं। ये आप कह एक रही चीज हूँ को कि कदर आप नहीं मुझे है। मेरे देश की सच्चाई का आईना मत दिखाइए, आपके देश की जो सच्चाई है वो जरा बताइए कि मैंने अफगानिस्तान नहीं से दिखाया, वो तेरे जब कुछ प्रकाश ने सैनिकों ने दिखाया है। पाक चौकियों पर हमला किया वो तो पाक सैनिकों को दोषियों के साथ भागना बात पड़ा। कर रहे थे, अब पाकिस्तान तो किस मुझसे तरीके से, शफीक, नमोश सियासी शफीक, फैमिली से मैं कंडोलेंस कर रहा हूं। अब शफीक आते थे सुनिए, अफगानिस्तान पे। शफीक, लेट्स डिस्कस आप अफगानिस्तान। पाकिस्तानी पत्रकार लिखे हुए हैं, मुझे लगता है कि आपको सुनने का जज्बा रखना चाहिए, आपको मेरा सवाल सुनना जी चाहिए। जी जी मैंने जी आपको जवाब बिल्कुल देने से नहीं टोका है, आप बोल रहे हैं, मैं सुन जी रही जी। हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ अब मैं पाकिस्तान। अफगानिस्तान पे आ जाता हूं ना, फिर मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। शफीक जी, मेरी शफीक जी, मेरा अफगानिस्तान वाली सवाल बात। सुन लीजिए, शफीक जी सुन लीजिए मेरा जी जी सवाल। इधर बगले झांकने से कुछ नहीं होगा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। शफीक जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि मुट्ठी भर अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान की चौकियों पर जब हमला किया तो वहां की जो तस्वीरें थी वो किस तरीके थी, सबको याद है। वहां से पाक सैनिकों को तक उठा के ले गए, उनके कपड़े तक उठा करके ले गए अफगानिस्तान के सैनिक। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से ये जो गीधड़ भपकी दी जा रही है कि वो पूरी तरीके से तख्ता पलट कर देगा अफगानिस्तान में, तो जरा बस इतना बताते जाइए कि वो कौन से रूल्स आपने सेट कर लिए हैं उन नेताओं के साथ जिसके दम पर आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर देंगे, बस इतना बता दीजिए। अब बुरा ना मानिएगा, अब इसका आप जवाब सुन लें, इसका जवाब सुन लें। ये जो मैंने पैंट पहनी है ना, ये आप देख रही है, जीन्स की पैंट है। दिस इज नॉट माई पैंट। ये परसों रात ये मेजर गोरावारिया ने पहनी हुई थी और ये शर्ट भी उसकी है। अब लेट मी एक्सप्लेन ताकि आपको आइडिया हो जाए आप क्या बात कर रही हो, मैं किस लेवल पे आके आपको आंसर दे रहा हूँ। ये शर्ट भी उसकी है और ये पैंट भी उसकी है। मैं उसके घर घुसा, उसको खूब मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गया, घायल हो गया। मैं उसकी शर्ट भी उतारी, उसकी पैंट भी उतारी, वो पहन के मैं इधर आ गया। जिस तरह आप कह रही है ना कि अफगानिस्तान वाले आए, उन्होंने पाकिस्तानी फौजियों के कपड़े उतारे, इसी तरह मैं मेजर गोरावारिया के घर घुसा, जनरल बख्शी के घर घुसा। और ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये जनरल बख्शी का है।